नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। खरीफ फसल उपार्जन केंद्र में बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर मध्य प्रदेश के दतिया जिला कलेक्टर संजय कुमार के प्रयासों की सराहना खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय द्वारा की गई। इतना ही नहीं, दतिया जिला जैसी व्यवस्थाएं संपूर्ण प्रदेश में लागू हो के संबंध में मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को भी आदेश जारी कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार खरीफ फसल धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों को उनका हक मिले, जिम्मेदार अधिकारी बखूबी अपना कर्तव्य निभाएं। उत्तर प्रदेश से आ रही धान पर पाबंदी, समय समय पर नोडल अधिकारियों द्वारा उपार्जन केंद्रों का दौरा, जिला प्रशासन की बात किसानों तक एवं किसानों की बात जिला प्रशासन तक पहुंचे आदि व्यवस्थाएं। दतिया कलेक्टर संजय कुमार द्वारा की गई परिणाम स्वरूप खरीफ फसल उपार्जन केंद्र व्यवस्थाओं को लेकर दतिया प्रदेश में अव्वल रहा। इसी दौरान जब पत्रकारों द्वारा दतिया कलेक्टर संजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने आगामी समय में भी किसानों की समस्याओं में सुधार एवं उनके हितों के लिए बात कही। नहीं, अच्छा है। सरकार ने, हमने जो दतिया ज़िले में जो कुछ उपाय किए हैं उसको सरकार फूड डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है एंड फूड डिपार्टमेंट के पीए साहब ने उन उपायों को अन्य ज़िलों में भी सर्कुलेट किया है। अपेक्षा की है कि उसको इन्फोर्स करें जिससे कि बाहर के आने वाले जो धान हैं या ज्वार बाजरा है वो मध्य प्रदेश से ना बिके, क्योंकि किसानों के नाम पे किसानों के हित में जो ये एमएसपी की जो व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यवस्था है और अंतोगत्वा इसमें बिचौलिए के घुस जाने से दूसरे लोग जब इसका लाभ लेते हैं तो किसानों का ही अहित होता है और शासन को नुकसान पहुंचता है, वित्तीय हानि होती है। तो हमारा दायित्व है कि हम उसको रोकें और हमने दतिया ज़िले में इस वर्ष की जो धान है, क्योंकि हमारे अधिकांश धान मंडियों में बिक चुका था और यूपी से जो सस्ते धान होते हैं खासतौर से क्रांति वैरायटी का, वो काफ़ी लोग बेचने के उसमें थे। पिछले साल कुछ बेच भी चुके थे और उससे सबक लेते हुए इस बार हमने पुख्ता व्यवस्था की थी और उसका अच्छा परिणाम ये है कि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले 5% भी धान का उपार्जन हमारे यहाँ नहीं हुआ है, अर्थात गलत लोग नहीं बेच सके हैं और जो सही किसान है उसका हम सत्यापन करके और उनको बेचने की सुविधा दे रहे हैं और जिससे कि शासन की क्षति भी रुक रही है और किसानों के हित में की गई जो एमएसपी की व्यवस्था है उसको इस्टेब्लिश करने में मौका उसका अवसर है हमारे लिए। सर, जो प्रशंसनीय कार्य आपने किया है, आपका कार्य देखते हुए समस्त जिले के कलेक्टरों को आदेश कर दिए हैं शासन ने, इसमें क्या कहना है सर आपका? ऐसा तो मैं कुछ प्रशंसा जैसी बात नहीं है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग कलेक्टर अपने तरह से उसको करते हैं और हमने इसमें चूँकि पिछले साल हमारा जो अनुभव था बहुत ही ख़राब था, तो इस बार हमारी तैयारी थी शुरू से ही और हमने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की थी जिससे कि किसानों को नुकसान भी ना हो, जो जेन्युइन किसान है उसका जिन्स खरीदा जाए और जो बिचौलिए हैं जो इस ताक में थे कि किसानों के हित में की गई इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर करके वो लाभ कमाए, उनके अगेंस्ट कठोर कार्रवाई की है। हमने धान जब्त भी किए हैं और सभी सेंटरों पे हमने बिल्कुल अपनी पकड़ बना रखी है कि बिना पर्याप्त सत्यापन के गलत धान नहीं बिकेगा। तो खुशी है कि खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।